नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम हमेशा रेड फ्लैग के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी किसी भी कंपनी के रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करते। हम पहले जाते हैं उस रेड फ्लैग को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि वो रेड फ्लैग कंपनी के प्रॉफिट को कितना इम्पैक्ट करेगा। लेकिन आप ना यहाँ पे विश्वास नहीं करेंगे, जब भी आपको कभी किसी कंपनी में रेड फ्लैग दिखता है ना, तो ज़रूर वो असर करता है, इसलिए तो हमको दिखा है वो। नहीं तो अगर छोटा मोटा रेड फ्लैग होता है तो फिर वो खुद ही नहीं दिखता कि कंपनी इतनी ग्रोथ कर रही है, कि वो रेड फ्लैग खुद बहुत छोटा दिखता है। लेकिन वो रेड फ्लैग्स इतने बड़े होते हैं ना, क्या आपको ना बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको नंबर्स बताएंगे कि देखिए इस कंपनी में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। धीरे धीरे चीज़ें ना कमज़ोर होने लगेगी, कंपनी आपको वीक लगने लगेगी। हाँ, उसके लिए आपको ना उसके फंडामेंटल्स जाके चेक करने होंगे, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालाइज करना होगा। उसके नंबर्स को जाके देखिए, हर एक आइटम्स को आप एनालाइज करिए कि हर एक आइटम आपसे क्या बोल रहा है। क्या आइटम ने आपसे कहा है कि स्टॉक पे आप इन्वेस्ट करें? क्योंकि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है ना, हर एक आइटम काफ़ी खूबसूरत लगता है, वो हमेशा ग्रोथ फेज में होता है। लेकिन जैसे ही कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ चलती है, या फिर मैनेजमेंट सक्षम नहीं दिखता है, या फिर मैनेजमेंट ही परफॉर्मेंस करने के मूड में नहीं है, तो सब कुछ आपको ना नंबर्स बताएंगे। नंबर्स एकदम गिरने लगेंगे धीरे धीरे, और आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे ना कुछ तो गड़बड़ है, हमको ऐसे स्टॉक से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे बीजीआर एनर्जी सिस्टम के स्टॉक के बारे में यहाँ पे एनालाइज करेंगे। डिटेल में इसके हर एक आइटम्स को यहाँ पे हम डीप में एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे, और आप भी अपना डिसीजन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या ये स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है या नहीं। याद रखिए, कभी किसी ने एक नंबर को देख के इन्वेस्ट ना करिए कि अर्निंग पर शेयर को देख लिया, डेट को देख लिया, सेल्स ग्रोथ को देख लिया। कोई भी एक नंबर देख के डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। आप हर एक नंबर को एनालाइज करिए, सारे नंबर्स को ना फिर आप प्लग करिए, यानी कि एक दूसरे से जोड़िए हर एक आइटम्स को। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी, तब आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अभी के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए। कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है यहाँ पे 2084 करोड़ का यहाँ पे इनका मार्केट कैपिटल है। अब आप ये बताइए कि आपको लगता है कि ये क्या लार्ज कंपनी है? नहीं, ये तो एक मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटल इसने बता दिया हमको कि हम तो एक मिड कैप कंपनी है अभी इस समय। उसका डेट लेकिन इसका दुगना है। आप देख रहे हो उसका डेट दुगना, ऐसा क्यों है? कंपनी के पीयर में जाके देखिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसकी वजह से इसका डेट ज़्यादा है। देखिए, डेट ज़्यादा होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी है जो है कैपिटल इंटेंसिव है, इस बिजनेस में कैपिटल काफ़ी ज़्यादा लगता है। लेकिन उस हिसाब से इनका मार्केट कैपिटल भी तो होना चाहिए था। इनका मार्केट कैपिटल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और यहाँ पे इसका जो डेट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। इसके अर्निंग पर शेयर को देखिए, कंपनी नेगेटिव में है। आप देख रहे हो नेगेटिव में, स्टॉक पी नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल नेगेटिव में, रिटर्न ऑन इक्विटी है ही नहीं यहाँ पे, सेल्स ग्रोथ इनकी गिरी हुई है। देखिए, अभी तक तो सिचुएशन काफ़ी गड़बड़ दिख रही है, हर चीज़ यहाँ पे नेगेटिव लग रही है। अभी एक भी नंबर्स ने हमें यहाँ पे इम्प्रेस नहीं किया इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि सारे नंबर्स में हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हर एक नंबर में हमें कंसर्न देखने मिल रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन कुछ तो गड़बड़ है। अब हम जाके इसको डीप एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके सिचुएशन को समझ सकते हैं कि यहाँ पे आखिरकार चल क्या रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा आप जानते हैं? उसके लिए हमें जाके इसके फाइनेंशियल्स चेक करने होंगे। कंपनी के फाइनेंशियल्स को जाके देखिए कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में आखिरकार चल क्या रहा है। आइए इनके हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये देखिए कंपनी की सेल्स। अब जो कंपनी की सेल्स है ना, उसका मतलब क्या होता है? जो उनका कोर बिजनेस है उससे कितना पैसा आया है, कोर बिजनेस में इन्होंने कितना माल बेच के अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। ये रहा 2015 से लेके 2026 तक। देखिए 2015 में 3366 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद तो ये चीज़ें बढ़नी चाहिए थी कंपनी में, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें घट रही है। देखिए, ये कंसोलिडेट है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने अगर कुछ और कंपनी को एक्वायर किया हुआ है तो वो भी चीज़ आपको यहीं पे देखेगी। लेकिन अगर आप चाहें मात्र इस कंपनी का देखना चाहते हैं कि मात्र इस कंपनी का क्या रेवेन्यू है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको स्टैंड अलोन में जाना होगा। देखिए, आपको वो भी चीज़ देखने, कैसे गिर रहा है, बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, इनका बिजनेस धीरे धीरे डूब रहा है। यहाँ पे देख नहीं रहे हो आप? एक टाइम पे 3366 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था, और ये आज का दिन है 2026 में मात्र 300 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है।
पूरी तरह से इनका रेवेन्यू कोलैप्स हो गया है। आप देख रहे हो पूरी तरह से। साथ ही साथ क्या हुआ है इनके साथ, इनका ऑपरेटिंग बिजनेस भी गिर गया है। देख रहे हो आप कैसे ऑपरेटिंग बिजनेस यहाँ पे इनका कोलैप्स हो गया, नेगेटिव में हो गया है। मतलब जो ऑपरेटिंग से इनको प्रॉफिट चाहिए था वहां से इनको एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि एक्सपेंस ज़्यादा हो गया है और इनका जो रेवेन्यू वो कम हो गया, जिसकी वजह से इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ना होकर ऑपरेटिंग लॉस हो रहा है इनको। इनका इबिड्डा मार्जिन देखिए नेगेटिव में चला गया, नेगेटिव में 195% नेगेटिव में है। कितना गंदा बिजनेस चल रहा है इस समय। क्या आपको ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए? अगर कंपनी कुछ भी नहीं कमा पा रही है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका कुछ बढ़े या ना बढ़े, इनका अदर इनकम बढ़ रहा है, लेकिन वो इस स्पीड से नहीं बढ़ पा रहा है कि इनकी इस लॉस को वो कवर कर पाए यहाँ पर, जिसकी वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंटिन्यू 5-6 साल से कंपनी मात्र लॉस बुक कर रही है हर साल। उसका बॉटम लाइन यहाँ नेगेटिव में आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे बता दे रहा है कि बिजनेस नेगेटिव में। ये अब देखिए यहाँ से तो क्या कोविड था, 1-2 साल तो लोगों ने कहा था कि कोविड था, हो सकता है नहीं संभल पाए, लेकिन उसके बाद क्या कंपनी संभाल पाई अपने आप को? बल्कि और ज़्यादा ये गिरती जा रही है, नेगेटिव होती जा रही है कंपनी। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके बैलेंस शीट को चल के देखते हैं कि इसके बैलेंस शीट में क्या चल रहा है। ऊपर चीज़ें तो हमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव दिख रही थी, अब यहाँ पे इसके रिजर्व्स तो नेगेटिव हो ही जाएंगे। तो कंपनी इतने साल से नेगेटिव में चल रही है तो उसकी वजह से क्या होता है, रिजर्व्स कम हो जाते हैं। और आप देखोगे 2026 में वो भी नेगेटिव हो चुकी है, 3000 करोड़ का यहाँ पे वो भी नेगेटिव में चल रही है। अब यहाँ पे देखो इनकी बोरोइंग्स लेकिन बढ़ती जा रही है। अब ये सोचे ना, कंपनी के रिजर्व्स नहीं है, कंपनी के क्या कैश है, कंपनी के कैश भी नहीं है कि वो कैश देके इस बोरिंग्स को कम कर सकती है। अब आप ये सोचिए कि फ्यूचर में हो सकता है अगर इनको फाइनेंशियल स्ट्रेस आया तो ये कहाँ से भरेंगे? प्रमोटर्स को अपनी या तो होल्डिंग को गिरवी रखनी होगी, या तो फिर कंपनी, और इसका जो इम्पैक्ट है ना आपको प्राइस में देखने को मिलेगा कि प्राइस कंटिन्यू गिरेंगे शेयर्स के, क्योंकि कंपनी धीरे धीरे फाइनेंशियल स्ट्रेस में जाते हुए दिख रही है। पूरी तरह से कंपनी में फिक्स असेट को सेल कर रही है। अब ये फिक्स असेट होता क्या है? ये फिक्स असेट ये होता है जिससे इनका कोर बिजनेस चलता है। अब अगर कोर बिजनेस चलाने के लिए आप अपने फिक्स असेट को ही सेल कर देंगे तो आप कैसे बिजनेस करेंगे? अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में उसमें आपको ग्रोथ देखने मिले, तो लोग तो कैपेक्स कर रहे हैं ना, मौका मिलते ही लोग कैपेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसको पता चल जाता है फ्यूचर में डिमांड आने वाली है तो क्या करेंगे, वो आज ही कैपेक्स कर देंगे ताकि कल को सप्लाई के लोग पीछे न रहे, वो लोगों से पहले उनका जो है प्रोडक्ट सामने आ जाए और वो बिकना स्टार्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे अपने फिक्स असेट को ही कम कर दे रहे हैं, अपने फिक्स असेट को ही सेल कर दे रहे हैं। ये एक रेड फ्लैग है। अभी तक हम लोग ऊपर से आ रहे हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ने यही कहा कि दूर रहो, इस स्टॉक से आप दूर रहो, क्योंकि ग्रोथ नहीं है। जब तक रेवेन्यू ग्रोथ नहीं करेगा, जब तक इनका प्रॉफिट ग्रोथ नहीं करेगा, जब तक इनके एबिटा मार्जिन ग्रोथ नहीं करेंगे, तब तक हम इस स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? आपने देख लिया इनके फिक्स असेट भी सेल हो रहे हैं लेकिन बोरिंग्स बढ़ रही हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। अगर आप पहले भी देखते ना तो भी बिजनेस आपको बोल रहे थे, अगर आप यहाँ पे देख रहे आपको क्या लग रहा था कि बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है, यहाँ पे ये अच्छा खासा यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेड रिसीवेबल है इतना बड़ा अमाउंट, जितने का बिजनेस कर रहे हैं आधा से ज़्यादा पैसा इनके बिजनेस में गिर नहीं रहा। अब लोग बोलेंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी है। अब आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए आपको पता है, आपको इसके पीयर कंपनी से कंपेयर करना चाहिए। ये आप देख रहे हो इसके पीयर्स कंपनी, इससे कंपेयर करिए क्या इनके साथ भी सेम सिचुएशन है, जितना ये बिजनेस लाते हैं उसका कितना % पैसा आना बाकी होता है बिजनेस में। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने कंपनी को ना पीयर कंपनी से कंपेयर करिए, तब जाके ना आपको क्लैरिटी मिलेगी नंबर्स की, परसेंटेज की, कि सेम वैसी मतलब बिजनेस में सबकी हालत सेम है कि बस मेरी कंपनी की कंडीशन ख़राब चल रही है। तो आपको समझ में आएगा कि हमारी कंपनी ज़्यादा ख़राब कर रही है कि और सब कंपनी भी सेम कर रही है। तो आपको ना तुरंत क्लैरिटी मिल जाएगी, आप तुरंत डिसीजन वहाँ पे ले पाओगे एकदम आसानी से। अगर आप देखेंगे इनके रेशियोज़ को, सबसे पहले हम कैश फ्लो को भी देखते हुए जाएंगे। कैश फ्लो नेगेटिव में है, तो कंपनी को क्या करना हो रहा है बिजनेस करने के लिए, इनको अपने पॉकेट से पैसा भर के बिजनेस करना हो रहा है, कैश जनरेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने ऊपर देखा कि यहाँ पे सिचुएशन अच्छी नहीं है। यहाँ मात्र हर चीज़ नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव देखने को मिल रहा है, हर एक चीज़ नेगेटिव है यहाँ।
जो कि हमें यहाँ पे कुछ भी चीज़ इम्प्रेस नहीं कर पा रही है। यहाँ पे रेशियोज़ देखेंगे तो रेशियोज़ तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। इसके लिए रेशियोज़ को ना हमेशा इनके पीयर से कंपेयर करोगे तो एक आपको अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे आएंगे इन्वेस्टर्स में, इन्वेस्टर को देखते हैं कि हाँ आखिरकार इन्वेस्टर में चल क्या रहा है। अब आप देख रहे हो प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी 75% थी, जो कि घट के अब 51% की हो गई है। और खरीदा किसने है? खरीदा यहाँ पे पब्लिक में है। एफआईज और डीआई स्टॉक में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे, उनके पास होल्डिंग ही नहीं है। और यहाँ पे है प्रमोटर्स के पास होल्डिंग, और वो है 40, आप पकड़ लीजिए 49% की होल्डिंग है। अब आप नीचे देखिए जो यहाँ पे नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स है वो धीरे धीरे कमी हुए हैं। यहाँ पे 68,589 है, लेकिन कम भले हैं, लेकिन इसके अंदर पब्लिक आ चुकी है। पब्लिक पूरी तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगी? आप देख रहे हो इतना बड़ा नंबर जो है, ये तो कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स तो है नहीं 68,000। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है। इस चीज़ को आप यहाँ पे नकार नहीं सकते हो। हाँ, पहले से थोड़े कम हो सकते हैं कि पहले से कम लोग हैं, पहले लोगों को समझ आ चुकी है इसकी स्ट्रैटेजी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तुरंत ये बस घटता जा रहा है, बस ये डिब्बा जैसा बना दिया गया। इन फ्यूचर आपको ये पैनी स्टॉक भी होते हुए दिख सकता है। अगर मैनेजमेंट यहाँ पे अव्वल दर्जा का परफॉर्मेंस नहीं दिखाएगा ना, तो शेयर्स बहुत जल्दी गिर सकते हैं। अगर आप इसके शेयर प्राइस देखेंगे तो आप पूरी तरह से शॉक हो जाएंगे। अगर आप देखेंगे, देखिए जब से लिस्ट हुआ है, ये कभी बढ़ ही नहीं पाया। 983 के पास गया था। ये देखो इसकी कंडीशन देखो आप क्या है। अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजेंटल, ये देखो, अब इसके बाद ये कभी ऊपर नहीं गया। देख रहे हो आप, कभी ऊपर जा ही नहीं पाया, गया टेस्ट किया नीचे। ये देखो, क्या ये आपको कहीं से भी कहीं तक इम्प्रेस कर पाया? इसके फाइनेंशियल्स, क्या इसके फंडामेंटल्स अगर आप अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो अभी तो इस 69% गिरा होगा, लेकिन इसका हम लाइफ टाइम लो देखेंगे तो पूरा 95% गिर चुका है। अब जाके ऊपर से थोड़ा सा रिकवर हुआ है। अब रिकवर होने की कोई बात ही नहीं है। स्टॉक रिकवर करेगा भी तो कैसे करेगा? बहुत सिचुएशन गंदी है। रिकवर करने की बात करें, पहली बात तो हर जगह इसको रेसिस्टेंस मिलेंगे। आप देख रहे हो हर एक मोड पे ना रेसिस्टेंस है, क्योंकि लोग यहाँ फंस चुके हैं बहुत तरह से। वो यहाँ से अब निकलना चाहते हैं, तो जैसी शेयर प्राइस थोड़ी भी ऊपर जाएगी तो बस उसको गिरावट देखने को मिलेगा, और कुछ भी नहीं, मात्र गिरावट की, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेसिस्टेंस है। दूसरी बात, कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं दिख रहा। आपने देखा ना, कंपनी के एक भी फंडामेंटल स्ट्रांग दिखे क्या? बस गिरावट दिख रहा है। प्राइस अगर ऊपर गई भी है तो ये मैनिपुलेशन से ऊपर गई है। प्राइस जो है ना मैनिपुलेट करके ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि अभी भी जो नंबर्स हैं आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा खासा प्रमोटर्स ने होल्डिंग बना रखी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पब्लिक में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग बना रखी है, जिसके से प्राइस मैनिपुलेट किया जा सकता है। लेकिन एक सबसे यहाँ पे खतरनाक चीज़ आपने अभी तक नहीं देखी है, वो है इनकी होल्डिंग। आप देख रहे हो 59%, यहाँ पे जो 51% है ना, इसका 51% जो 59% होल्डिंग प्रमोटर्स ने गिरवी रख दी है। प्रमोटर्स ने क्या किया? अपने शेयर्स को गिरवी रख दिया है। ऑब्वियसली इन्होंने लोन के लिए गिरवी रखा होगा, इनके पास कुछ होगा नहीं जिसको ये और लोन उठा सकते थे। इन्होंने अपने लोन को क्या, लोन के लिए इन्होंने क्या किया? अपने शेयर्स को गिरवी रखे हुए इन्होंने अपने। अब आप सोचें कि आपने देखा कि कंडीशन खराब है, हो सकता है ये अगर अपने फाइनेंशियल्स, अपने इंटरेस्ट को पे न कर पाए तो क्या होगा? वो शेयर्स कहाँ बिकेंगे? ये शेयर्स कहाँ बिकेंगे? ये शेयर्स बिकेंगे मार्केट में, और बहुत ही बुरी तरह से बिकेंगे कि प्राइस पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। आपने देखा है 600 से गिर के यहाँ पे 288 पे आ गया, आधा हो गया प्राइस इस समय। कितनी गंदी, सॉरी 900 था, राइट, 900 था, 900 से गिर के यहाँ पे आया है। 900 से गिर के ये 300 पे आ गया, 983, 1000 से गिर के ये 300 पे आ गया है ये प्राइस। अब आपको क्या लगता है, अगर ये भर नहीं पाए तो ये पेनी स्टॉक नहीं बन पाएगा? क्या ये शेयर्स नहीं गिर जाएंगे? गिर जाएंगे, बहुत बुरी तरह से गिरेंगे, और आप यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो बस हम इसलिए कहते हैं, अगर कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, मुनाफा नहीं बन पा रही है, तब से उस स्टॉक से दूर है। भले मैनेजमेंट जो भी बोलते हो, मैनेजमेंट अगर बोल रहा है तो उसके एग्जीक्यूशन का वेट करिए। क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं ना, तो आप वेट करिए। अगर यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं तब फिर आप अपना डिसीजंस आप यहाँ पे बदल सकते हैं। तब तक के लिए ऐसे स्टॉक से आप तुरंत अपनी दूरियां बना लें। तो दोस्तों आजकल मैं ही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।